Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn structure of lichens. So last videos में हमने lichens की general characteristics and उसकी classification हमने पढ़ लिया है. So let's begin with its structure now. The plant body of lichens is thalloid and irregular in shape. जो प्लांट बॉडी होती है दैट मीन्स जो लाइकेन्स का जो थैलस होता है उसकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलॉइड होती है. सो थैलॉइड बॉडी मीन्स क्या होता है दैट द बॉडी कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट्स और लीव्स. उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अलग अलग पार्ट्स में. सो उसे हम थैलॉइड स्ट्रक्चर बोलेंगे. तो जो लाइकेन्स का भी हम क्या कहेंगे, इट्स थैलस, नॉट लाइकेन की बॉडी. ओके, सो लाइकेन की बॉडी उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, थैलॉइड बॉडी होती है एंड इरेगुलर इन शेप होता है, कोई इसका पर्टिकुलर शेप नहीं होता है. ओके, सो इसमें हमें स्ट्रक्चर में हमें टू पार्ट्स देखने, टू पार्ट्स में हमने इस स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रखा है. दैट इज फर्स्ट इज external morphology and the second is internal structure. Okay, so the following three types of lichens have been recognized on the basis of their external morphology. So external morphology के according अपन ने lichens को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा. इट मीन्स थ्री टाइप्स है lichens के उनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पर, जिसमें से फर्स्ट जो आता है दैट इज क्रुस्टोस लाइकेन. These are encrusting lichens. So encrusting means क्या होता है, क्रस्ट फॉर्म करने वाले. क्रस्ट मीन्स जैसे कि हमारी जो अपर लेयर होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज क्रस्ट. तो जो क्रुस्टोस लाइकेन होते हैं वो भी जैसे रॉक्स पे ग्रो करेंगे, लैंड पे जहाँ भी ग्रो करते हैं तो एक तरह की लेयर शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, शीट लाइक ग्रो करते हैं कि हमें लगता है कि ये क्रस्ट ही है, अर्थ का ही पार्ट है. तो एक तरह से क्रस्ट शीट लाइक अपीयरेंस में ये ग्रो करते हैं और ये बहुत थिन थैलस होता है इनका. द थैलस इज वेरी क्लोजली एडहियर्ड टू द सबस्ट्रेटम एंड प्रोवाइड्स अ क्रस्ट लाइक अपीयरेंस. इसका जो थैलस होता है वो कैसा होता है, बहुत क्लोजली एडहियर्ड होता है. इट मीन्स ये जो बहुत क्लोजली पैक्ड होता है सबस्ट्रेटम से. इसकी पूरी जो प्लांट बॉडी होगी वो जो सबस्ट्रेटम से जो कनेक्टेड होगी, जो इसका थैलस होता है इससे कनेक्टेड, वो कैसा होता है, बहुत क्लोजली एडहियर्ड होता है कि हम कह नहीं सकते, हमें पता नहीं लग सकता कि जो स्टॉक है, जो सबस्ट्रेटम कहाँ है और उसके ऊपर बॉडी कहाँ है. ये दोनों इतने एक दूसरे से कितने होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इतने एडहियर होते हैं, इतने पास होते हैं कि ये कैसे प्रोवाइड करता है, मतलब कैसा शेप क्रिएट करता है, प्रोवाइड्स अ क्रस्ट लाइक अपीयरेंस. क्रस्ट लाइक अपीयरेंस हमें शो होता है इसका. ओके, जिसमें एग्जांपल्स आते हैं लाइकेन्स के, ग्राफीज, हेमेटोमा, देन लेसिडिया, स्ट्रिगुला and verrucaria etc. Okay, these are the examples of crustose lichen. Next जो है वो है foliose lichen. These lichens are flat and leaf-like and lobed thallus. ये जो lichens होते हैं कैसे होते हैं, flat होते हैं, leaf-like structures होता है, leaf-like structure हमें देखने को मिलेगा जैसे leaves हो वैसे, and lobed thallus होता है, it means lobes भी present होते हैं. They are attached to the substratum with the help of rhizoid-like rhizines. अब इनका जो structure होता है foliose lichen का, उनके structure it means उनके थैलस में उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम से जो अटैच्ड होती है वो किसकी हेल्प से अटैच्ड होती है, राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है. राइजॉइड मीन्स एक तरह से रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशली राइजीन्स कहते हैं किनमें, लाइकेन्स में. ओके, एंड फोलियोस लाइकेन के एग्जाम्पल क्या है, पामेलिया, देन फाइसिया, ज़ैंथोरिया एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट जो है वो है लास्ट जो थर्ड पार्ट है, द थर्ड टाइप जो है लाइकेन का वो है फ्रूटिकोस लाइकेन. दीज आर द श्रबी लाइकेन्स. जो श्रब्स होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, तो जो श्रब्स टाइप जो प्लांट होता है तो ये श्रबी लाइकेन्स होते हैं. इट मीन्स थॉर्नी. श्रबी कौन से प्लांट्स कहते हैं हम, जो प्लांट्स एकदम थॉर्नी अपीयरेंस होता है जिन प्लांट्स का, उन्हें तो हम श्रबी कहते हैं. तो ये जो लाइकेन्स होते हैं वो भी श्रबी होते हैं विद अ वेल डेवलप्ड श्रब लाइक सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड थैलस. इनका थैलस कैसा होता है, एकदम वेल डेवलप्ड होता है, श्रब लाइक होता है. इट मीन्स थॉर्न्स प्रेजेंट होंगे एंड सिलेंड्रिकल होंगे, इनका शेप सिलेंड्रिकल होता है, एंड ब्रांच्ड थैलस होता है. इट मीन्स ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है. द प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क. और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम से किसकी हेल्प से अटैच्ड होती है, कनेक्टेड होती है, बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क की हेल्प से. ओके, एंड फ्रूटिकोस लाइकेन्स के जो एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोनिया,
यूफोर्बिया, देन लेथेरिया, उजनिया एट्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स है। अब ये नॉर्मल डायग्राम है जो हम अगर देखें लाइकेंस को तो हमें इस टाइप्स के देखने को मिलते हैं। दिस इज क्रूस्टोस लाइकेन, एंड क्रूस्टोस लाइकेन में जो हमें ये डॉट्स डॉट्स देखने मिल रहे हैं वो क्या है? These are fruiting bodies, okay? These are foliose lichen. ये foliose lichen है, हमें leaf like structure दिख रहा है. And these are fruticose lichens. ये fruticose lichen है और जिसमें हमें shrubby appearance दिख रहा है, thorns दिख रहे हैं, कांटे दिख रहे हैं इसमें. और these are दिस इज फ्रूटिकोस लाइकेन जिसमें हमको कैसा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है. ओके, सो ये तो था हमारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. और जो सेकेंड है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइकेन्स. सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स. इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है लाइकेन का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. वेरी ही तो ईजीली है, समझने में बहुत ईजी है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. द thallus is composed of algal and fungal components. Such a type of thallus is known as consortium. तो अब लाइकेन्स होते ही क्या है? लाइकेन्स तो है ही एक तरह का कॉम्बिनेशन है टू ऑर्गेनिज्म का, दैट इज एल्गे और फंगल का, फंजाई का, जिन दोनों कंपोनेंट्स मिल करके कंबाइन में हो करके ही तो न्यू एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम लाइकेन्स बोलते हैं. तो ऐसा थैलस जो एल्गे और फंगल कंपोनेंट से मिलकर बना है, इस टाइप के थैलस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोर्टियम कहते हैं. ओके, कॉन्सोर्टियम इन एन एडवांस्ड फोलियोस लाइकेन. अब अगर कोई पूछे कि जो 3 टाइप्स से लाइकेन्स के जो अभी हमने देखे, क्रूस्टोस, फ्रूटिकोस एंड फॉलियोस, इन तीनों लाइकेन्स में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फीचर किसके हैं? एडवांस्ड टाइप लाइकेन कौन सा है? तो दैट इज फोलियोस लाइकेन. फोलियोस लाइकेन सबसे एडवांस्ड टाइप है. The following 4 distinct regions can be recognized in the vertical section. और अगर इस foliose lichen का अगर हम vertical section देखें, VS के थ्रू कट करें उसको, तो vertical section में हमें 4 टाइप्स दिखेंगे. इट मीन्स हम उसको 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स दिखेंगे उसको हम अंदर से अगर VS कट करके उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो, जिसमें से सबसे फर्स्ट जो आता है दैट इज अपर कॉर्टेक्स. इट इज द आउटरमोस्ट थिक एंड protective zone of the thallus composed of compactly interwoven fungal hyphae. तो ये जो upper cortex कौन सा होता है? outermost जो लेयर होती है, थिक लेयर, और एक तरह से प्रोटेक्टिव जोन भी है थैलस का जो इसको प्रोटेक्ट करता है थैलस को आउटर एक्सटर्नल प्रेशर से, एक्सटर्नल फोर्स से, एक्सटर्नल कंडीशन से जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं. दैट इज प्रोटेक्टिव जोन कौन सा है? अपर कॉर्टेक्स है. एंड कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्टली इंटरवोवन फंगल हाइफी. और ये किससे बना हुआ होता है? अपर कॉर्टेक्स फंगल हाइफी से बना हुआ होता है, जो कैसे होता है? कॉम्पैक्टली इंटरवोवन होता है. इट मीन्स इंटरली ये आपस में इतने कनेक्टेड होते हैं, इतने ज़्यादा जो वोवन होते हैं. लाइक हम अगर थ्रेड्स हैं, एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि अगर आप थ्रेड्स को, बहुत सारी अलग अलग थ्रेड्स को आप साथ में गिरा दो या एक सब मिक्स कर दो तो वो कैसे एक दूसरे में धागे मिल जाते हैं, सेम उस टाइप से इसका स्ट्रक्चर दिखता है. किसका? फंगल हाइफी का. तो अपर कॉर्टेक्स फंगल हाइफी से बना हुआ होता है. देयर आर यूजुअली नो स्पेसेस बिटवीन द हाइफी एंड इफ एट ऑल देयर आर एनी दे आर फिल्ड विथ जिलेटिनस सब्सटेंसेस. अब ऐसे तो कोई भी स्पेस नहीं होता है. ये जितने भी फंगल हाइफी होते हैं उतने कॉम्पैक्टली इंटरवोवन होते हैं, इतने मिक्सड होते हैं कि इसमें बिल्कुल भी स्पेस तो होता ही नहीं है. बट अगर स्पेस होते हैं तो वो स्पेस भी किससे फिल्ड होते हैं? जिलेटिनस सब्सटेंस से ही वो स्पेसेस फिल्ड होते हैं. देन इन सम लाइकेन्स लाइक पामेलिया देर आर मैनी इरेगुलरली अरेंज्ड ब्रीदिंग पोर्स. अब कुछ लाइकेन्स होते हैं जैसे कि पामेलिया है, इनमें बहुत सारे इरेगुलरली अरेंज्ड ब्रीदिंग पोर्स होते हैं. इरेगुलरली ही अरेंज्ड होते हैं ब्रीदिंग पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं आउटर सरफेस में. ओके, दीज पोर्स हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज. और ये किस लिए हेल्प आते हैं? तो ब्रीदिंग पोर नेम से ही पता चल रहा है कि गैसियस एक्सचेंज के लिए ये पोर्स हेल्पफुल होते हैं. सो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट. देन जो सेकेंड आता है वो है एल्गल लेयर. सो द एल्गल लेयर अकर्स जस्ट बिलो द अपर कॉर्टेक्स. तो एल्गल लेयर कहाँ होती है? ये जस्ट अपर कॉर्टेक्स के, जो हमने अभी फर्स्ट देखा उसका अपर कॉर्टेक्स के जस्ट बिलो, जस्ट उसके नेक्स्ट प्रेजेंट होती है. कौन? एल्गल लेयर. दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज गॉनिडियल लेयर. और इस लेयर एल्गल लेयर को गॉनिडियल लेयर भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है द एल्गल सेल्स रिमेन एम्बेडेड इन बिटवीन द टेंगल नेटवर्क ऑफ द लूजली इंटरवोवन हाइफी. और ये एल्गल सेल्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? ये एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं. ये जो टेंगल नेटवर्क है, जो इंटरवोवन हाइफी है, जो फंगल हाइफी हमने देखे, उन हाइफी के नेटवर्क में, इतना वाइड नेटवर्क में ही ये क्या होते हैं?
एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं एल्गल सेल्स. सम कॉमन ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फाउंड इन द लाइकेन्स आर द स्पीशीज ऑफ प्रोटोकॉकस, प्लूरोकॉकस एंड क्लेडोफोरा, नॉस्टॉक, ग्लोयोकैप्सा एंड रिव्युलेरिया. सो ये कॉमन ग्रीन या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो लाइकेन्स में फाउंड होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इट मीन्स लाइकेन्स का जो एल्गल कंपोनेंट होगा उसमें ये कुछ स्पीशीज है एल्गे की जो लाइकेन के एल्गल कंपोनेंट वाले हिस्से में ये एल्गे प्रेजेंट होंगे. ओके, सो थर्ड जो पार्ट आता है दैट इज मेड्यूला. इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थैलस कंप्राइज्ड ऑफ लूजली इंटरवोवन फंगल हाइफी. तो अभी तक जो ऊपर के जो जो हाइफी देखे हमने फंगल हाइफी, वो कैसे थे, एकदम कॉम्पैक्टली हाइफी थी. दैट मीन्स उनके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस भी प्रेजेंट नहीं है, बहुत रेयरली स्पेस प्रेजेंट होता है और वो भी जिलेटिनस जो सब्सटेंसेस से फिल्ड होता है. तो मेड्यूला ऐसा पार्ट होता है जहाँ जो सेंट्रल पार्ट होता है थैलस का, जहाँ पर लूजली इंटरवोवन फंगल हाइफी प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स यहाँ कॉम्पैक्टली नहीं है, यहाँ बहुत लूजली होते, दूर दूर होते फंगल हाइफी विद लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, और इनके बीच में बहुत सारे लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज लोअर कॉर्टेक्स. दिस zone is composed of compactly arranged hyphae which run parallel or perpendicular to the surface of the thallus. और अब ये lower cortex तो सेम यहाँ hyphae कैसे होते हैं जैसे upper cortex में थे, एकदम compactly arranged hyphae, सेम lower cortex में भी इस टाइप से ही hyphae प्रेजेंट होते हैं, compactly arranged ही होते हैं, जो या तो thallus के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं या फिर परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं. सम ऑफ द hyphae become specialized and extend downward from the lower surface of the cortex. अब कुछ हाइफी क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं और ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, डाउनवर्ड एक्सटेंड करते हैं. इट मीन्स थैलस की ओर नीचे जाते हैं लोअर सरफेस से, किसमें, लोअर सरफेस ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के भी लोअर सरफेस में जाते हैं. इट मीन्स लोअर कॉर्टेक्स हम पढ़ रहे हैं, उस कॉर्टेक्स के भी नीचे जाएंगे और हेल्प करते हैं इन द अटैचमेंट ऑफ द थैलस टू द सबस्ट्रेटम. और किसमें हेल्पफुल होते हैं, अटैचमेंट में. सबस्ट्रेटम से जो थैलस जॉइन होगा, जहाँ अटैच्ड होगा, तो उस अटैचमेंट में ये हेल्प करते हैं. एंड दिस स्पेशलाइज्ड हाइफी आर नोन एज राइजीन्स, जो अभी हमने आगे देखा था. और यही स्पेशलाइज्ड जो हाइफी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, राइजीन्स कहते हैं, जो राइजॉइड्स की तरह फंक्शन करते हैं. द लोअर कॉर्टेक्स डज नॉट अकर इन द फ्रूटिकोस लाइकेन्स ड्यू टू देयर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. अब ये एक मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, दैट फ्रूटिकोस लाइकेन्स, 3 टाइप्स ऑफ लाइकेन्स पढ़े हमने, जिसमें से फ्रूटिकोस लाइकेन्स में जो लोअर कॉर्टेक्स होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से. जो फ्रूटिकोस लाइकेन्स उनका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, हमने अभी देखा है ना, जो श्रबी टाइप और सिलेंड्रिकल उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसकी वजह से फ्रूटिकोस लाइकेन्स में लोअर कॉर्टेक्स प्रेजेंट नहीं होता है. एंड बाकी के जो 2 टाइप्स है, फोलियोस एंड क्रूस्टोस, उन दोनों में लोअर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द डायग्राम. जैसे कि हमने जब वीएस कट किया, इंटरनल स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है लाइकेन का, जब वर्टिकल सेक्शन हम कट करेंगे. सो दिस इज अपर कॉर्टेक्स, देन नेक्स्ट इज एल्गल लेयर, सेल्स दिख रहे हैं एल्गल सेल्स, देन मेडुला, दूर दूर हैं बहुत सारे जो डिस्टेंस है, स्पेसेस है बीच में. एंड दिस इज लोअर कॉर्टेक्स जो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है. एंड दीज आर राइजीन्स जो क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए उसमें हेल्प कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, सो ये था हमारा स्मॉल टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन्स. ओके फ्रेंड्स, सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट box below. Okay, and please friends do like, share, comment my video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.